हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल किन क्लासेस में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर का टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस का टॉपिक लर्निंग रिसोर्सेज, मीनिंग, टाइप, फंक्शन, प्रेपरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज लाइफ साइंस में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Learning resources are any collection of material including animate and inanimate object and human and non-human resources that a teacher may use in teaching learning situation. लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो कलेक्शन होता है मटेरियल का जिसका यूज टीचर करता है इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में। ठीक है, क्या बोला मैंने कि लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ मटेरियल, ऐसा मटेरियल होता है जिसका यूज़ जो है वो टीचर करता है इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, जिससे क्या होती है टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बनती है। दीज रिसोर्सेज हेल्प टू अचीव डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये जो है हमें किसी गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। दे आर द टूल दैट हेल्प टीचर टू टीच एंड स्टूडेंट टू लर्न। ये एक ऐसा टूल है जो टीचर को क्या करता है? पढ़ाने में हेल्प करता है और लर्नर को जो है वो क्या सीखने में या पढ़ने में हेल्प करता है। दे आर यूज टू मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव। ये इससे लर्निंग रिसोर्सेज क्या करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या बनाते हैं? इफ़ेक्टिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं। ठीक है। मीनिंग ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, लर्निंग प्लस रिसोर्सेज। ठीक है, लर्निंग प्लस रिसोर्सेज। पहले हम लर्निंग का मीनिंग देखते हैं, फिर रिसोर्सेज का, फिर इन दोनों के कम्बिनेशन का मीनिंग देखेंगे। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यू, बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्स्ट्रा थ्रू एक्सपीरियंसेस। इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कुछ न्यू एक्वायर करते हैं, कुछ न्यू सीखते हैं और क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि क्या हो गया? स्किल हो गया, वैल्यू होगी, बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, उसको क्या करना है? मॉडिफाई करना है। और ये कैसे हो सकता है? थ्रू एक्सपीरियंस ही हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और लर्निंग से जो हमारे बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? परमानेंट होगा। ठीक है। इट इज़ ए सोर्स, रिसोर्स के बारे में देखते हैं। इट इज़ ए सोर्स फ्रॉम विच बेनिफिट इज़ प्रोड्यूस। ठीक है। सोर्स एक ऐसा मटेरियल है जिससे क्या होता है कि बेनिफिट मिलता है हमें। ठीक है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमने सोर्स क्या है, जैसे कि क्या हमने यूज़ किया चार्ट, वो क्या हमारे लिए सोर्स है, उसका यूज़ करके हमें क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है और हम अपने ऑब्जेक्टिव को या एम को क्या कर रहे हैं? अचीव कर रहे हैं। अब इन दोनों के मिलाने से क्या बना? लर्निंग रिसोर्सेज। अब हम लर्निंग रिसोर्सेज का मीनिंग देखते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज आर दोज डिवाइसेस एंड प्रोसीजर हेल्प टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज एक ऐसा डिवाइस है या प्रोसीजर है जिसका यूज़ हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग, मज़ेदार बनाने में करते हैं, स्टिमुलेटिंग करते हैं। जिससे क्या होता है? मोर स्टिमुलेट होते हैं बच्चे जो होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, मोर रीइंफोर्सिंग बनाते हैं और मोर इफेक्टिव, बहुत अच्छा जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बनाने के लिए लर्निंग रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू क्लोज ने कहा है कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज आर टूल दैट क्लासरूम टीचर यूज टू हेल्प देयर लर्नर्स लर्न क्विकली एंड थोरोली। ए टीचिंग एड कैन बी ए चाकबोर्ड और एज कॉम्प्लेक्स एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या होती हैं? एक टूल होती है जिसका यूज़ जो है वो क्लासरूम टीचर करता है। ठीक है, क्लासरूम टीचर जो है वो उसका यूज़ करता है टू हेल्प देयर लर्नर, लर्नर को हेल्प करने के लिए, जिससे लर्नर जो है वो लर्न करेगा क्विकली, है ना। और ये क्या है? टीचिंग एड जो है वो एक चाक बोर्ड हो सकता है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो वाटसन ने दी थी। वाटसन के अकॉर्डिंग क्या है कि वास्टर ने एक्सप्लेन किया था कि रिसोर्सेज लार्जली इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मटेरियल आते हैं जो कि यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, विच आर प्रीवियसली नोन एज टीचिंग एड, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग एड भी बोलते हैं। टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज के 3 टाइप हैं। ऑडियो लर्निंग रिसोर्सेज, विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज और ऑडियो विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज।
ऑडियो लर्निंग रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं, जैसे कि रेडियो आ जाते हैं, टेप रिकॉर्डर आ जाते हैं, ऑडियो सीडीज़ आ जाती हैं और ग्रामोफोन आ जाते हैं, ठीक है। और विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज में चार्ट आ जाएंगे, पिक्चर, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट, मैप आ जाएगा, चाक बोर्ड आ जाएगा, स्लाइड्स आ जाएंगी, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा। ऑडियो विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, फिल्म स्ट्रिप्स आ जाएंगी, ऑडियो विजुअल सीडीज़ आ जाएंगी, फिल्म प्रोजेक्टर आ जाएगा। ये जो है वो लर्निंग रिसोर्सेज के क्या हैं, टाइप है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं लर्निंग रिसोर्सेज के क्या क्या फंक्शन है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है। ये बच्चों की लर्निंग रिसोर्सेज, जब टीचर जो है वो लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ करेगा क्लासरूम में, तो वो क्या करेगा, इससे क्या होगी, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनहांस होगी, ठीक है। इंक्रीज रिटेनिंग पावर, सेकंड जो है इंक्रीज रिटेनिंग पावर भी जो है वो बच्चों की जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज कैसे होगी कि अगर बच्चा देख के पढ़ेगा, ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज से सीख के पढ़ेगा, अगर चार्ट या मॉडल से देख के पढ़ता है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा देर तक अपने माइंड में जो है वो रख सकता है। एनकरेज पार्टिसिपेशन, ठीक है। लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो क्या करती हैं, बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं। बेस्ट मोटिवेटर, अच्छे मोटिवेटर हैं। कैसे हैं मोटिवेटर, क्योंकि ये स्टूडेंट को हेल्प करते हैं और कि वो अच्छे से, मतलब कि अगर टीचर पढ़ा रहा है वो बड़े अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग एड का यूज़ करके, तो बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या करता है, बच्चों का अटेंशन भी खींचता है अपनी ओर और इंटरेस्ट भी जो है बच्चों का वो इससे भरता है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है, इससे बच्चों का साइंटिफिक एटीट्यूड भी बढ़ेगा। टाइम सेविंग है, ठीक है। एनहांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का मतलब कि पहले इजी पढ़ाना है, फिर उसके बाद जो है वो डिफ़िकल्ट पे पहुंचना है। पहले नॉन पढ़ाना है, फिर अननोन पे जाके पहुंचना है, ठीक है। यूज़ मैक्सिमम ऑफ सेंसेस, ठीक है, अगर बच्चा देख के पढ़ेगा, देखेगा भी, सुनेगा भी, तो उससे क्या होगा, उसके सारे सेंसेस जो है वो, सारे सेंसेस का वो क्या करेगा, यूज़ करेगा। क्लियरिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंसेप्ट की बच्चे को क्या क्लियरिटी भी हो जाती है।